अब बेटा बात यह है कि कल जब हम बात खत्म की थी तो जो आखिरी बात थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती कैसे, वो आप लोगों को समझ नहीं आई थी। आखिर में जो कुछ बातें हो रही थी वो आप लोग, मुझे ऐसे फील हुआ कि लास्ट वर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के आप लोगों को नहीं समझ आए, तो मैं अब उसको क्या कहते हैं उसी की वजाहत करने लगा। मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और उसके हवाले से बात करूंगा, ठीक है कि नहीं। आए जरा देखते हैं कि कल जो बातें हुई थी वो थी क्या, उनमें क्या बातें थी। ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने गुजरे हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10-12 सालों में आए हैं, 20 सालों में वो हैं। मगर उससे पहले मैं कल की बात कर लूं। कल ये बात थी कि ये फर्ज करें ये किसी का नाक है, ये उसके होंठ हैं, ये उसकी थोड़ी है, ये उसकी गर्दन है। मैं बार बार ये क्यों बना रहा हूं, और ये माइक है, और उससे जो ये चीज बनी, ये जो सिग्नल बना बेटा, ये सिग्नल कहलाता है इंफॉर्मेशन सिग्नल। बेटा इसको इंफॉर्मेशन सिग्नल कहते हैं, इसी को बेटा ऑडियो सिग्नल कहते हैं अगर ये इंसान की आवाज के हवाले से बात करें। इसी को आप स्पीच सिग्नल भी कह सकते हैं, इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। बाज लोग, मैंने टेलीकॉम इंजीनियर्स के मुंह से इसको बेस बैंड सिग्नल के नाम से भी सुना हुआ। ये वो सिग्नल है जो एक्चुअली आपने भेजना है, एक्चुअली आपने ये वाला सिग्नल भेजना है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाला सिग्नल भेजना है। ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ये आपके पास बेटा क्या हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसने आपको उस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज टाइम ग्राफ बना दिया। इसने आपको क्या बना दिया, उस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज टाइम ग्राफ बना दिया, उस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज टाइम ग्राफ बना दिया जो फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट से आपने एलोकेट कराई थी, जिस फ्रीक्वेंसी की आप रेडियो वेव्स सेंड कर सकते हैं। और इसका ये नोट करें, इसका जो ये टाइम पीरियड है ये टीसी कहलाता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी कैरियर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। इस हिसाब से ये जो ग्रीन सिग्नल है इसको कैरियर वेव भी कह सकते हैं, इसी को मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी कहते हैं। और ये एक्चुअली ये वो सवारी है, आप समझें कि ये बंदा है, दिस इज अ पर्सन, और ये वो कार है जिसमें बैठ के वो मंजिल पे जाएगा। यानी ग्रीन सिग्नल पे पर्पल सिग्नल सवारी करके पहुंचेगा मंजिल पे। बेटा पर्पल सिग्नल ग्रीन सिग्नल पे सवारी करके पहुंचेगा मंजिल पे, ये बात है, ये पहली बात याद है। अब आप सुनते जाएं कि ये दोनों सिग्नल एक सर्किट में एंटर होते हैं। यहां से माइक की आउटपुट और हाई फ्रीक्वेंसी की आउटपुट, ये दोनों एक और सर्किट में एंटर होगी।
और एक और सर्किट में एंटर होगी यहां से, बल्कि इसको इधर ले आते हैं। ये माइक की आउटपुट और हाई फ्रीक्वेंसी की आउटपुट, ये दोनों एक और सर्किट में एंटर हो जाते हैं। उस सर्किट को बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटर। उस सर्किट को कहते हैं मॉड्यूलेटर, या उसको कहते हैं मल्टीप्लायर, या उसको कहते हैं मिक्सर। अब होगा क्या, मिक्सर साहब जो काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या काम करते हैं, ठीक है कि नहीं। यहां से दोनों को देख लें कि पर्सन है और ग्रीन सिग्नल, दोनों को गौर से देखें। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और वो जो पर्पल का सिग्नल है, एक बात याद रखें कि ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड, इसको आप कह लें टी ए, ऑडियो का टाइम पीरियड। और इसको 1 ओवर करेंगे तो कैरी ऑडियो की कैरियर ऑडियो की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉरी कैरियर नहीं, ऑडियो की फ्रीक्वेंसी, ऑडियो की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो इंसान का जो सिग्नल है उसकी आवाज। यहां जरा नोट करें, ये इंसान का ऑडियो सिग्नल है, ये इंसान का ऑडियो सिग्नल। इसी को दोबारा बनाएं। ये कोई इंसान 2 दफा नहीं बोल रहा, ये एक इंसान का एक ही सिग्नल है, 2 दफा मैंने उसको बना दिया, स्केच कर। बेटा इसके अंदर वो जो कैरियर वेव थी, पहले उसका सिग्नल यूं जा रहा था, ठीक है, क्या कर रहे थे, पहले उसका सिग्नल यूं था, ये कैरियर वेव, ये उसका सिग्नल था, इसे बड़ा कर दिया इस तरह से, ये देखें। एक्चुअल जो सिग्नल है जो भेजेंगे आप खंबे के जरिए, जो सॉरी रेडिएटिंग एंटेना के जरिए, वो ये रेड सिग्नल है। एक्चुअल जो सिग्नल जाएगा वो ये रेड सिग्नल है। ये रेड सिग्नल को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब नोट करें इस सारे ब्लू लाइन है क्या चीज है? हाँ, ये ब्लू लाइन जो आपने वेव्स बनाई हुई है, ये ब्लू लाइन दोनों इंसान का ऑडियो सिग्नल है, ये वाला। सो लेकिन दोनों डायरेक्शंस में क्यों जा रहा है, एक पॉजिटिव में और वो एक नहीं, नेगेटिव? एक्चुअली वो सिग्नल है नहीं है वहां पर यार, आप उससे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ये है ही नहीं है यार, इट्स नो मोर देयर। सिग्नल जो गया है वो कौन सा गया है, ये देखिए, ये सिग्नल आपने ट्रांसमिट कर दी। ये सिग्नल जब रिसीवर को रिसीव होगा वो पूछे करेगा क्या, रिसीवर को जब ये सिग्नल रिसीव होगा तो वो पूछे करेगा क्या। ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है, ओ सॉरी, ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है। आपने इसको एंटेने के साथ जोड़ा, एंटेने ने इसी फ्रीक्वेंसी की, इसी एम्पलीट्यूड की रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कर दी। अब जब ये सिग्नल पहुंचेगा रिसीवर तक, तो वो रिसीवर पूछो क्या करेगा, रिसीवर इसकी पीक्स को ज्वाइन करेगा। रिसीवर इसकी क्या करेगा, पीक्स को ज्वाइन करेगा। आई एम सॉरी जी, रिसीवर इसकी पीक्स को ज्वाइन करेगा। जब रिसीवर इसकी पीक्स को ज्वाइन करेगा, इसकी पीक्स को ज्वाइन करके वो ये ब्लैक सिग्नल एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये आप ऐसे समझें, आपने अपना वॉइस सिग्नल एनक्रिप्ट किया है और एनक्रिप्टेड सिग्नल सेंड कर दिए, और वो एनक्रिप्टेड सिग्नल वहां पहुंचा है, और उसके अंदर से जब वो उसकी वो उसको वो करेगा, डी मॉड्यूलेट करेगा या उसको एनकोड करेगा, उसके अंदर से वो अपना सिग्नल निकाल लेगा ओरिजिनल। और जब ये ब्लैक सिग्नल लाउड स्पीकर पे प्ले होगा तो ये आवाज इंसान की आएगी। जी, किसको नहीं समझ आया अभी भी? सर नहीं आया ये लास्ट वाला पार्ट, ब्लैक सिग्नल वाला। अच्छा ये देखो, ये देखो यार, ये सिग्नल चला गया, ये सिग्नल है जो चला गया, ये सेंड कर रही है। मुझे बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं? अब सर ये जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है वोल्टेज टाइम, ये मॉड्यूलेटर की आउटपुट है? ये मॉड्यूलेटर की आउटपुट है, बिल्कुल ठीक है ये सर। इस मॉड्यूलेटर की आउटपुट, ये वो सिग्नल है जो आपने ट्रांसमिट कर दिया। तो सर जो आपने ऑडियो सिग्नल बनाए थे वो इमेजिनरी थे या क्या? जो कौन से, जो आपने इसके ऊपर बनाए थे,
जी सर, वो जो मिटा दिए हैं इसी हाँ, ग्राफ वो पे। एक्चुअली वो तो है नहीं ना, ये वो है सिग्नल नहीं। रिसीवर के पास चला गया, यानी जहां पर इसने जाना है, किसी बंदे के रेडियो पे प्ले करना है, वहां पहुंच गया, ठीक है सर। वहां पहुंच गया। वो जो जिस रेडियो में पहुंचा उसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है जिसे कहते हैं डी मॉड्यूलेटर। वो ये करेगा कि वो इसको यूं जोड़ेगा, इसकी पीक्स को, और इसको, इसकी पीक्स को जोड़कर अपना वोल्टेज टाइम ग्राफ यूं बना लेगा और उसको लाउड स्पीकर पे प्ले कर देगा। ये देखिए, इसे कहते हैं डीमॉड्यूलेशन, आफ्टर डीमॉड्यूलेशन। इसमें मेन आपको कंफ्यूजन किस बात पे हो रही है? सर ये डीमोड्यूलेटर कहाँ कनेक्टेड होता है, इसी मॉड्यूलेटर से या इसी नहीं के नहीं, अंदर इनबिल्ट होता है? डीमॉड्यूलेटर देखिए ना, फर्ज करें मैंने कल मिसाल दी थी, आजमेर ने रेडियो स्टेशन लगाया, आजमेर ने ये वाला सिग्नल सेंड कर दिया। आजमेर से 50 किलोमीटर गुजर खान में एक बंदा बैठा हुआ है जो आजमेर का रेडियो सुनना चाहता है, वो उसके उसके रेडियो सेट के अंदर डीमॉड्यूलेटर लगा हुआ था। हेलो, ठीक है सर, रेडियो सेट के हाँ अंदर होता है। जी जी, ये देखें, ये आजमेर ये सिग्नल सेंड करके फारिग हो गया। ये ठीक है आप सर। समझें कि इसके अंदर आपको कहीं ऑडियो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है? नहीं सर। इसमें है क्या, कैरियर वेव है, लेकिन कौन सी कैरियर वेव है जी? ये ऐसी कैरियर वेव है जिसमें ये देखें, ये आपने ना ये क्या किया हुआ है, आपने उसके एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा किया है, कहीं ज्यादा कर दिया है, कहीं कम कर दिया है। जो बंदा उसके एम्पलीट्यूड की ज्यादती और कमी को नोट करेगा वो आपका ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल ढूंढ निकालेगा। डी मॉड्यूलेटर बेटा लगा हुआ है उस बंदे के, उसमें लगा हुआ है, रेडियो सेट में लगा हुआ है। या फर्ज करें, या एक मिसाल आपको देता हूं, आपने मुझे कॉल की सेल फोन पे, आपके सेल फोन से ये वाला सिग्नल निकला, ये वाला जो ये है, ये वाला सिग्नल निकला जिसमें ये ब्लैक कुछ भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये सिग्नल, ये सिग्नल मेरे सेल फोन ने कैच कर लिया। मेरे सेल फोन के रिसीवर के अंदर एक डी मॉड्यूलेटर लगा हुआ था जिसने इसकी ये पीक्स को जोड़ा और असल उसमें से निकाल लिया सिग्नल। यानी आप समझें कि आपके फोन से जो मैसेज कॉल मुझे आई वो एनक्रिप्टेड थी। एनक्रिप्टेड समझते कि नहीं, यानी कोडेड थी, छुपी हुई थी, ठीक है ना? ये वाला सिग्नल एक्चुअली आप समझें कि इसके अंदर कैरियर वेव के ऊपर बैठ के आया, कैरियर वेव के अंदर गुम होके आया जी। अभी भी नहीं समझ आई? नहीं सर, आ गई है, अब आ गई है समझ। अब आगे देखें, ये देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करें? अच्छा, और आज आपको मैं बता दूं, हम पूछे क्या पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। और कल जहां हमने खत्म किया था वो उसको उसी को लेकर ये चल रहा है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा जी, ये देखें कि आपके सामने कुछ वो बातें दी हुई हैं, पावर वगैरह दी हुई है, ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है कि नहीं है? चले, बल्कि इससे पहले भी हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पहले ये वाला। हाँ बेटा, मैंने इसके साथ इसकी फिगर ही कॉपी की है, इसके साथ इसका क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, ठीक है कि नहीं? सबसे पहला ये है, पहला क्वेश्चन इस पर आएगा जनाब कि ये ग्राफ किस चीज का। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पर आया था, ये क्वेश्चन पूछे कहाँ का, ये जून 2002 के पेपर से लिया हुआ। जून 2002 के पेपर 6 में, उस वक्त जो था ना, ये टेलीकम्युनिकेशन पेपर 6 में आती थी। अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस पुट करता हूं और देखते जाएं। पहला क्वेश्चन वो पूछता है कि ये वेव फॉर्म है किस चीज की। पहला क्वेश्चन ये होता है, ये है किस चीज की? आप कहेंगे ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ये पहला वो आपसे क्वेश्चन पूछे। दूसरा वो कहेगा, अच्छा
कैरियर फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाएं। कैरियर फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे जी? हाँ, कैरियर फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से निकालेंगे। ये देखें, ये जो टाइम है ना, ये किसका टाइम है? ये वो है कैरियर वेव का टाइम पीरियड। 1t, 2t, 3t, 4t, 5t। तो 5t किसके बराबर है? 5tc इज इक्वल टू 100। यहां नोट करें, ये जो मैं जिसको दायरा बनाया, ये क्या लिखा हुआ है? माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब है ये सारा टाइम माइक्रो सेकेंड्स में। तो टीसी किसके बराबर होगा? 20 माइक्रो सेकेंड्स के। टीसी किसके बराबर होगा? 20 माइक्रो सेकेंड्स के। तो कैरियर वेव किसके बराबर आ जाएगी? 1/20 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻6/20। ये कितनी बनती है जी? कोई बंदा ये कैलकुलेट करके मुझे बताए ये कितनी बनती है? जी जी, कोई बंदा ये कैलकुलेट करके मुझे बताए कि ये कितनी बनती है? 50,000 जी, सर। 50,000 हर्ट्ज। 50,000 यानी 50 किलो हर्ट्ज। 50 किलो हर्ट्ज। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? जी, राहिम ठीक है? जी सर ठीक है। मोहम्मद अहमद, इबाद सर। हैदर? जी सर। सर जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी सर, रिजवान? जी सर ठीक है। हम्म, सर ये जो ब्लैक में वेव्स जो बनी हुई हैं अभी, ये कैरियर वेव्स कहलाती हैं। ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है। और सर जो इनकी पीस को ज्वाइन करके बनती है वो क्या कहलाती है वेव? वो इंसानी आवाज होती है, ऑडियो सिग्नल होता है। और सर उसका जो रिफ्लेक्शन होती है वो क्या कहलाती है? वो भी वही चीज है यार, वो सिर्फ एनवलप बनाया हुआ उसका। ठीक है यार सर। वो सिर्फ उसको 2 दफा बना दिया यार, बस इतनी गलती की उन्होंने। वो एनवलप है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है सर। ये देखें, ये देखें, ये चाहे ये बना लें या चाहे यूं बना लें, कोई एक इसमें से पिक कर लें। कोई एक पिक करना है आपने, या लोअर पीक्स ज्वाइन कर लें या अपर पीक्स ज्वाइन कर लें। तो ये चीज क्या है मुझे बताएं, व्हाट इज इट नाउ? ये कॉज का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बेटा? कॉज का ग्राफ। ऐसा है कि नहीं है? जी सर। हाँ, इसका ये टाइम क्या है? ऑडियो टाइम है ये। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का ये टाइम पीरियड कितना बनता है जी? 200 माइक्रो सेकेंड्स। ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी जो इंसान बोल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या जो वो कोई गिटार बजा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो जनाब ऑडियो फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? हेलो जी ठीक है सर। भाई, किसी और को कोई डाउट है? राजा सलमान अजीम? सर ये FA ऑडियो की। ऑडियो फ्रीक्वेंसी यार, जो हम बोल रहे हैं, इंसान जो बोलता है वो है ये। अच्छा सर, सही है सही है। सैयद सर ये इब्राहिम? हाँ, FA और FC में क्या फर्क है? FC कैरियर वेव। FC वो है जो आपको गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है, जो कैरियर वेव है, जो आपने जिसको इस्तेमाल किया है। नहीं समझ आई? ठीक है सर। या मैं दोबारा सुन, देखिए यार आप लोग एक चीज नोट नहीं कर रहे। मैं देखिए, मैं आपको बताता हूं दोबारा। ये देखें, ये देखो, मैं इसको, ये देखिए, मैंने आपके सामने ये इधर नीचे ले जाकर एक वर्किंग की थी। ये देखें यार, जब मैं इंसान, ये देखो, ये एक बात है, ये जो ग्राफ है इधर देखो, जिसके जिसके ऊपर ये कर्सर जिसके ऊपर आ रहा है, नजर आ रहा है ये ग्राफ? हेलो, ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको कि नहीं?
जी सर, आ जी रहा है। सर। बेटा ये इंसान के मुंह के सामने बार बार इसे क्यों बना रहा हूं? बेटा ये माइक की आउटपुट क्यों? यार ये इंसान की आवाज का वोल्टेज टाइम ग्राफ, यार ये इंसान की आवाज का वोल्टेज टाइम ग्राफ है यार। और इंसान की आवाज की फ्रीक्वेंसी को ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली उसके टाइम को ऑडियो टाइम पीरियड कहेंगे। यार इसके ये 5 नाम है यार, इसी एक चीज के ये 5 नाम है। मुझे बताओ ये 5 नाम इंसान के मुंह से निकले हुई आवाज का वोल्टेज टाइम ग्राफ है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? ठीक है। अब आपको याद है कल आपने पढ़ा था कि मैंने कहा आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक फ्रीक्वेंसी अपने नाम इशू करा ली। फर्ज करें गवर्नमेंट ने आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड में 30 किलोहर्ट्ज से लेकर 39 किलोहर्ट्ज तक का एक फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर दी और उसके बीच में से 34.5 बिल्कुल मिडल में आप इस फ्रीक्वेंसी को, ये कहलाएगी आपकी कैरियर वेव। या चलें अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो अभी आपने क्वेश्चन किया है, इसमें ये थी तकरीबन 50 किलोहर्ट्ज, ये आपकी कैरियर वेव थी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो पीरियड है, वो कैरियर टाइम पीरियड कहलाएगा। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की है। आप इस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स बनाकर स्पेस में प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स बनाकर प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब आपने ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इधर देखिए, ये जो HFG है जिसके ऊपर मैं रेड लाइनें मार रहा हूं, HFG से क्या बनता है? हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर ने आपको ये ग्रीन कलर का वोल्टेज टाइम ग्राफ बना दिया। यार ये इसे कहते हैं कैरियर वेव। यार इसकी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। यार इसके टाइम पीरियड को कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ द कैरियर वेव। और जाहिर है ये 50 किलो हर्ट्ज है, यानी ये 1 सेकेंड में 50,000 साइकिल करती। ये अपने वोल्टेज टाइम ग्राफ है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हाई HFG से और माइक का सर्किट एक और सर्किट में चला गया जिसे मॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉड्यूलेटर ने पूछे क्या किया? मॉड्यूलेटर ने ये कैरियर वेव थी, ये कैरियर वेव थी, उसने ये किया कि ये आपका जो वॉइस सिग्नल है, जो स्पीच सिग्नल है, उसको यूं रखा और इसके एम्पलीट्यूड को उसी हिसाब से बड़ा कर दिया और जहां छोटा करना था वहां छोटा कर दिया। ये समझ आई बात अब? और ये जो आपका वॉइस सिग्नल है, इसी का एक एनवलप उसने खुद ही यहां बना लिया, उसका ही एक एनवलप यहां बना दी। और उसके बाद जो आउटपुट हुई वो ये थी। ये उसने सिग्नल एंटेने के जरिए फेंक दिया, इसी सिग्नल की रेडियो वेव बनाकर उसने फेंक दी। ये रेडियो वेव जिसके रेडियो स्टेशन पर सेट पे गिरी, उसके एंटेने ने सिग्नल को पिक किया क्योंकि रेजोनेंस हुई और उसने इसे पिक करके डीमॉड्यूलेट किया। और डीमॉड्यूलेट करते हुए जब उसने इन पीक्स को जोड़ा, उसमें से यार ये ह्यूमन वॉइस सिग्नल आ गया। जरूरी नहीं कि आपने नीचे से भी जोड़ना है और ऊपर से भी, बस किसी एक को ऊपर से आप पिक कर लें। इंसान इसमें से ये वॉइस आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, इसे लाउड स्पीकर पे प्ले करेंगे तो आवाज आएगी। कल आपको याद है हमने एक बड़ी देर ये बात की थी कि डायरेक्ट इंसानी आवाज की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं भेज सकते, डायरेक्ट इंसानी आवाज को क्यों नहीं सेंड कर सकते? बेटा याद है कि नहीं? जी सर, याद है। बहुत लार्ज एंटीना था, ये इंटरफेरेंस होगी। जी जी बिल्कुल, और अटेन्युएशन बोलते हैं। जी बिल्कुल शाबाश। अब इन बातों को जहन में रखने के बाद सर ये जो ग्राफ था इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जी, ये जो आपने पहला सिग्नल देखा था ना, जो आपने ये बनाया था, ये इसको वाला? कहते हैं, हाँ ये सबसे पहला जो है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और सर ये सारे जो ग्राफ्स होते हैं वोल्टेज टाइम होते हैं? ये सारे वोल्टेज टाइम ग्राफ होते हैं और जब फजा में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है सर। और जब एंटेने पे गिर के सर्किट में एंटर हो जाते हैं तो वोल्टेज टाइम ग्राफ होते हैं।
ठीक है तो फिर जो सारे सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स तो सारे वोल्टेज टाइम ही होंगे। जी। नहीं, सर्किट के अंदर ये सिग्नल वोल्टेज टाइम ग्राफ है, हवा में जब सफर कर रहे हैं तो रेडियो वेव्स हैं। हवा में रेडियो वेव्स, ठीक है सर। ठीक है ना, जब तक एंटेने ने इनको कैच नहीं किया तब तक ये रेडियो वेव्स हैं। किसी ठीक है सर। जी जी सर जो इंसानी आवाज होती है उसका इस सीआरओ की तरह थोड़ी ग्राफ बनता है, तो वो तो बहुत ही एक अजीब सा स्टैटिक से ग्राफ होता है। तो ये जो आपने वो पीच की जो फ्रीक्वेंसी बनाई है, जो कर्व बनाया है, वो अजीब सा नहीं होगा इंसानी आवाज का? बेटा, सैफुल्लाह रिजवान ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। सैफुल्लाह, चूंकि हम ये बेटा पर्टिनेंट क्वेश्चन होता, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया आपने, बड़ा सही क्वेश्चन किया सैफुल्लाह। चूंकि हम ये सिंप्लीफाइड मॉडल पढ़ रहे हैं तो हम सिंपल ह्यूमन वॉइस को एक साइन या कॉस ग्राफ से शो कर रहे हैं। बेटा एक्चुअल तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और एक्चुअल जो पावर आउटपुट होगी वो शायद ऐसी बने। ये देखो, ये देखो, ये मुमकिन है जो माइक की आउटपुट है, माइक की आउटपुट है वो एक्चुअली यूं हो। माइक की एक्चुअल आउटपुट किसी की इंसानी आवाज की बड़ी यूं, फिर क्या होगा? मॉड्यूलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर इस कॉम्प्लेक्स आवाज को यूं कर देगा और फिर इसी का उल्टा एनवलोप बनाएगा यूं, और फिर इसके अंदर कैरियर वेव को फिट करेगा। ठीक है सैफुल्लाह के नहीं? जी सर। तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। और जब वो सिग्नल ट्रेवल करता हुआ उधर पहुंचेगा जहां उसने पहुंचना है, तो वो ये सिग्नल उसका बन जाएगा, और वो उसमें से भी देख लेना वो एग्जैक्टली मैच करता है कि नहीं करता, उसको ओरिजिनल को ऑलमोस्ट मैच करता है। और जब प्ले होगा उसमें तो वो आवाज आएगी, हेलो, वो बंदे आप आवाज तक पहचान लेते। इस तरह भी देखो, तुम्हारी आवाज मेरे पास आ रही है तो तुम्हारी आवाज डायरेक्ट ह्यूमन वॉइस सिग्नल में नहीं होकर आ रही, बड़े रस्तों से, बड़े पहुंच के पहुंची है, लेकिन मुझे पहचान हो जाती है कि हाँ ये सैफुल्लाह ही बोल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब कितनी वो क्या कहते हैं मामलात वो हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। ठीक है यार, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। हेलो, ठीक है। अब बेटा मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा ना तो बड़ी देर लग जाएगी। मैं अगर उसकी असल एक्सप्लेनेशन में गया तो बहुत देर लग जाएगी। मैं अब उसको डायरेक्ट आपको दिखाता हूं कैसे। डायरेक्ट बस मैं कहने लगा उसको, डायरेक्ट वो चीज ये है कि यार जिस तरह आपको याद है, आप पहले वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वगैरह बनाते थे, तो इस तरह से ये देखें, यहां आप लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहां लेते हैं पावर, या यहां एम्पलीट्यूड ले लेते हैं। आप बताते ये हैं कि यार एक फ्री कैरियर वेव है ये वाली, और फिर आप उससे ऊपर और उससे जरा नीचे एक लाइन बना देते हैं जिसमें जो ये वाली विड्थ होती है ना, ये FA के बराबर होती है, ये वाली विड्थ भी। ठीक है ना, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। जी सर, फिर से बता दें ये जी मैं पिंडी बता, कौन सी? ये बेटा आपको उसके बाद FC प्लस FA, FC माइनस FA, बेटा ये है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ, जो है ना क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ AM मॉड्यूलेटेड वेव आउटपुट। ये जो इस ग्राफ है ना, ये इसके अंदर ये फ्रीक्वेंसियां छुपी हुई। अगर आप कहें सर आप इसकी सही रीजन बताएं आप एक्चुअली कि ये है क्या, तो मैं वो भी बता देता हूं, बता दूं फिर मैं आपको सही, थोड़ा बस 5 मिनट आप मुझे दे दें। ठीक है, यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं। बेटा एक बंदा था फॉरियर, क्या था, एक बंदा, उसका नाम था फॉरियर। अब गौर से सुने,
जी यार, ये जो सिग्नल है, मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं निकाल के कि नहीं? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये जो सिग्नल आपके सामने है सर जी, एक सेकंड सर। सर इसके अंदर जो आपने पी बनाया था उसमें वोल्टेज वो सॉरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर वो पी क्या था? प्रेशर, पावर 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 Power. और एम्पलीट्यूड। ठीक अच्छा यार, 50 इसको हर्ट्ज। देखो यार, ये 50 जरा हर्ट्ज। इधर देखें प्लीज बेटा। यार जरा इसको कंपेयर तो करो, इसे कंपेयर करो दोनों को। सर 100 है फ्रीक्वेंसी। तो ये देखें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 50 आ रही है। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है। और एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 100। अच्छा यार, एक और ये देखो, इसकी इसकी एम्पलीट्यूड कितना है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जी जी, एम्पलीट्यूड 20, फ्रीक्वेंसी निकाल। इसका एम्पलीट्यूड 20 है, फ्रीक्वेंसी 100 है। फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है। कैसे निकाला आपने इसको? यूं करके निकाला कि नहीं? जी सर। हेलो, जी सर, ऐसे ही निकाला। ठीक है। सर ये ए क्या चीज़ है? एम्पलीट्यूड या जो मैक्सिमम वोल्टेज जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सर वो कहाँ से है? अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, वो एम्पलीट्यूड इधर से आता है ना, यहां से? अच्छा यार जो ग्राफ। यहाँ लिखा हुआ नहीं तो इधर देखो, ऐसे करके जो यहाँ लिखा हुआ होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। जी सर, मैंने फिर वो नहीं पढ़ी होगी स्टेटमेंट। सही है। अच्छा मेरी बात सुने, अब अपने गौर से सुननी है। वो ये है कि ये क्या है? एक सिग्नल है, साइनोसाइडल सिग्नल है। ये इन दोनों सिग्नल्स में क्या फर्क है? अच्छा बेटा, मैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेबल ना करूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वाई एक्सिस पर वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। बेटा वाई एक्सिस पर वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पर बेटा टाइम है। सर ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाफ है पहले वाले की। ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और सर हाँ, एम्पलीट्यूड भी होगा। नीचे वाले का एम्पलीट्यूड कम है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है नीचे वाले की उससे डबल है। ऐसे है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं है? जी सर, टाइम पीरियड के साथ भी यही सेम है, ऑपोजिट। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा? यार इन दोनों को ऐड कर दें, इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा। देखिए जरा आप, ये देखिए ना, जी सर। यार ये जगह जो पर्पल है, इसमें ये पर्पल की एडिशन होगी तो सिग्नल ऊपर उठ जाएगा। और ये देखें कि ये वाला जो रीजन है, ये जो ग्रीन है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए ये ग्रीन इस ग्रीन में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला ग्रीन बनेगा, ये वाला। ठीक है, और उसके जी बाद सर। ये चीज और इस चीज को मिलाएं, ये चीज ये बनेगी, और इन्हें जोड़ें तो ये चीज ये बनेगी। कोई इशू तो नहीं है?
नहीं सर। समझ आ गई? तो बेटा एक बंदा था, उसका नाम था फॉरियर। फॉरियर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स सिग्नल सिंपल सिग्नल्स का सम होता है। इज सम ऑफ सिंपल सिग्नल्स। बेटा फॉरियर ने कहा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल सिंपल सिग्नल्स के सम से बनता है, और फ्रीक्वेंसीज of those simple signals are frequencies या frequency component of that complex signal। जी, उसने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है वो सिंपल सिग्नल्स का सम होता है, और सिंपल सिग्नल की फ्रीक्वेंसियां उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल की फ्रीक्वेंसियां भी होती हैं, बेशक उसके सामने नजर ना आए। अब आगे सुने मेरी बात, मैं ये बात आपको बताता हूं कि ये था ह्यूमन वॉइस सिग्नल, ये इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका वोल्टेज टाइम ग्राफ ये बन गया, ये। और बेटा ये था कैरियर वेव, ये थी जी कैरियर वेव, इसका वोल्टेज टाइम ग्राफ ये था। ये, और उसने कहा जो वो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म होती है, वो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, उसने कहा उसकी वोल्टेज ये होती है। अब आपने पूछना नहीं कि ये कहां से आया है, बस अब मैंने डायरेक्ट बना रहा हूं आपके सामने, वरना बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। उसने कहा कि उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये होती, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और उसके अंदर छुपी हुई 3 फ्रीक्वेंसी हैं, ये 3। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी है, कैरियर वेव में ऑडियो वेव ऐड करें तो वो वाली फ्रीक्वेंसी भी है, कैरियर वेव में से ऑडियो वेव सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली फ्रीक्वेंसी भी, और इन तीनों का जो सम है ये तीनों ऐसे शो करें और साथ बताएं कि उनका एम्पलीट्यूड कितना है। जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी उनमें पावर भी होगी, उसी हिसाब से ये कहलाता है AM मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अगर समझ ना आए तो रट्टा मार लें, और ज्यादातर बच्चे इसको रट्टा ही मारते हैं, क्योंकि कोई टीचर फॉरियर सीरीज की एक्सप्लेनेशन तो नहीं देगा ना, और टीचरों को जरूरत भी क्या है, इस तरह की जो बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये वो लिखना शुरू कर दें क्लास में तो बच्चे भाग जाएं। बच्चे जितने मासूम है वो आपको पता ही है। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है जनाब? लो, हाँ जी। सर आपने जो 3 ग्राफ्स बनाए वो A1 ऑडियो सिग्नल है, जी, जो A2 वाला जिसकी सेकंड वो कैरियर वेव है। ठीक है, और सर थर्ड वाला? तीसरा मॉड्यूलेटेड जो इनक्रिप्टेड है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चुकी है, जिसमें बेटा जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चुकी है। तो सर A2 क्या चीज थी फिर?
वो उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, उनकी अभी परवाह ना करें। एम्पलीट्यूड्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं इनको छोड़ दें भी फिलहाल। ठीक है सर। ठीक है, अब आप देखें, इधर देखें, ये सबसे पहला आपके सामने ये सिग्नल था। अब आपको समझ आई कि इसका देखें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा। ये देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी 50 किलोहर्ट्ज, 45 किलोहर्ट्ज और 55 किलोहर्ट्ज। वाई एक्सिस पर भले पावर ले लें या एम्पलीट्यूड ले लें, और सिर्फ ये 3 लाइनें लगा दें, ये कैरियर वेव, ये एफ सी प्लस एफ ए, ये एफ सी माइनस एफ ए। सर इसीलिए गवर्नमेंट हर किसी को 10 किलोहर्ट्ज का बैंड देती है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट आपको पूरा एक रेंज देती है, 10 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड या 9 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसे यूज करना है उसे। बेटा ये पहला आए, जरा एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा हौसला होगा। सर इसमें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तीनों जी में हाई, से? उसका पी, उसकी लाइन सबसे हाई दिखाते हैं। ठीक है सर। ये देखें, ये देखें, ये क्या दिखा रहा है, पढ़े जरा इसको, क्या कहता है। फिगर 10.1 shows the variation with frequency f of the power of the audio radio signal। ये चीज कैरियर वेव है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। ये एफ सी प्लस एफ ए है, और ये चीज एफ सी माइनस एफ ए है, और ये विड्थ 5 किलोहर्ट्ज, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, मैं इसकी उसमें नहीं पढ़ना चाहता, ना ही वो आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर आप करना भी चाहें तो वो, अगर फर्ज करें इससे रिलेटेड वोल्टेज V1 है, इससे रिलेटेड वोल्टेज V2 है, और ये फिर V1 के बराबर है, तो ओवरऑल वोल्टेज टाइम ग्राफ इसका ये बनेगा, उसकी इक्वेशन ये बनेगी V1 साइन 2 पाई 45,000 t प्लस V2 साइन ऑफ 2 पाई 50,000 t प्लस V1 साइन ऑफ 2 पाई। ये काम करते हैं ना 55,000 t, ये इस तरह से। ठीक है कि नहीं? फिर ये फार्मूला क्या था? ये फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। ये फार्मूला इस सिग्नल का है यार, ये फार्मूला इस सिग्नल का है। फॉरियर ने कहा था कि कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल सिंपल साइन फंक्शंस के सम से बनता है, ये कहा था फॉरियर ने। अब ये चीज देखें, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा ये वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये जो बीच में वैल्यूज दे दी हैं, ये समझे उन्होंने एक आगे की छलांग लगा दी है। एफ ए किसके बराबर है? 5 किलोहर्ट्ज, और एफ सी बराबर किसके है? 50 किलोहर्ट्ज, कैरियर की फ्रीक्वेंसी। अब उससे पूछता है स्टेट द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ दिस रेडियो सिग्नल। यार आपके सिलेबस में सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही वो है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही वो है, क्या उसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही आपके सिलेबस में। और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 50, ये क्या है? कैरियर वेव। और बेटा इनको कहते हैं साइड बैंड्स। इन दोनों को क्या कहते हैं? साइड बैंड्स। कंपोनेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज दिस साइड बैंड्स। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है तो कहें ये एफ सी प्लस एफ ए है, और ये एफ सी माइनस एफ ए। बैंड विड्थ कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज। मुझे कैसे पता चला? 55 माइनस 45। अब यहां पर वो कहता है कि ये ग्राफ भी जरा मुझे बना के दिखाओ। उसने कहा ये ग्राफ भी जरा मुझे बना के दिखाओ। जरा सुनते जाएं अब, जरा गौर से, अब जरा गौर से सुनना है सबने।
मुझे बताएं इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी है जनाब जी? यार इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 hertz. 5 5 किलो hertz. हर्ट्ज। 5 किलोहर्ट्ज। यार इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड कितना होगा जी? कोई बंदा ये करे कैलकुलेट। 0.2 मिली सेकेंड या 200 माइक्रो सेकेंड्स। क्या है 200 माइक्रो सेकेंड्स? मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं जी? सर ठीक है। अच्छा, और उसके बाद कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है 50 किलो हर्ट्ज। कैरियर वेव का टाइम पीरियड कितना है जी? कैरियर वेव का टाइम पीरियड ये आ गया, कितना बनता है? 0.02 मिली सेकेंड। 2000 माइक्रो सेकंड हो जाएगा। 20 माइक्रो ओह सेकेंड। सॉरी, 20 माइक्रो सेकंड्स। अब इस बात को जहन में रख के इधर आ जाएं, यहां से रफली एक लाइन लगाएं, बिल्कुल रफ डॉटेड। जितना ये डिस्टेंस है ना, इतना ही इधर डिस्टेंस पर एक डॉटेड रफ लाइन लगाएं ऐसे। नोट करेंगे, आप पेपर में बना रहे हैं। ये देखें, ये क्या है? 200 माइक्रो सेकेंड्स। ये क्या है? 100 माइक्रो सेकेंड्स। ये इनके बीच में एक डॉटेड ऐसे सिग्नल बनाए, एनवलोप। ये ठीक है। अब इसके अंदर कैरियर वेव को फिट करें। कैरियर वेव का टाइम पीरियड कितना था? 20 माइक्रो सेकेंड्स। ये लें, असल जो सिग्नल है वो पर्पल है। जो ट्रांसमिट होगा, जो एंटेने के थ्रू रेडियो वेव्स की शक्ल में जाएगा, वो ये पर्पल सिग्नल है जी। ये कोई मसला तो नहीं है जी? सर इसके बाद इन डॉटेड लाइंस को मिटाना है या नहीं? नहीं, वो नहीं बताया। वो तो उसको भी पता है एग्जामिनर को कि यार इस इन डॉटेड लाइंस के बगैर तो ये बेचारा बना ही नहीं सकता। तो उसको भी पता है, वो जालिम तो नहीं है। ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? मगर उनको रहना, वो क्योंकि वो सिग्नल का हिस्सा नहीं है, वो एनवलोप्स हैं सिर्फ, यानी मतलब बाउंड्री है। अगर कोई बच्चा ये ना बनाता सारा, वो यूं कर देता, ये देखें, वो साइन का ग्राफ ना बनाता, वो कॉस का ग्राफ बनाता। यूं देखें, ये ऑडियो सिग्नल, एक कॉस का ग्राफ ऑडियो सिग्नल। वैसे ऑडियो सिग्नल बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, मगर आप क्यों उनको इस तरह बना रहे हैं? आप उनको सिंप्लीफाइड मॉडल दिखा रहे हैं। असल ऑडियो सिग्नल काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूं। और अब आपने इसके बीच में इसे फिट किया तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो भी क्या मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे। भला क्यों पूरे नंबर मिलेंगे? क्योंकि बहरहाल आप कॉस का ग्राफ यूज तो करें, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। किसी ने साइन किया, आपने कॉस कर दी। ये जो एक्चुअल सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो ब्लैक होगा जी। कोई इशू तो नहीं है यहां पे?
हेलो जी, ठीक है जी सर ठीक है। यार। मैंने अभी तक तुम्हें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तो डेफिनेशन ही नहीं लिखवाई। 2 दिन हो गए किल के एम्पलीट्यूड के ऊपर जी। सब कुछ किया है, लेकिन ये बात ही नहीं की कि जनाब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो क्या है, डेफिनेशन क्या है। ये देखें अभी आ रही है, ये देखें। ये तो खैर वो सिग्नल हो गया, आपने सारा कर दिया, बना दिया। आगे देखें, 1 मिनट है, इसके बारे में बात करते हैं। ये इससे पहले भी ये देखें आ गई डेफिनेशन 2 नंबर की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या है वो तो मैंने बताई ही नहीं आपको यार जी। यार वो देखें, ये ग्राफ है, ऑडियो वॉइस सिग्नल, ठीक है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। यार मुझे बताएं ये चीजें क्या हैं, ये जो रेड लाइंस हैं ये क्या हैं जी। यार ये रेड लाइंस क्या हैं यार, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज नहीं है। बेटा ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज नहीं है। तो ये आपने शेड किया हुआ सीधी स्ट्रेट लाइन से सिर्फ क्या चीज? रेड 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 लाइन एक बनाई, शेड नहीं किया, रेड लाइन एक बनाई। ये इस तरह कह रहा हूं, शेडिंग नहीं की हुई। ये जो चीज है, ये एक लाइन यार। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये वोल्टेज टाइम ग्राफ। अगर ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है तो टाइम t1 पर ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ये चीज रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू एट टाइम t1। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? T2 पे और t3 पे ये रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? जी मुझे बताएं क्या रिप्रेजेंट करती है ये लाइन? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है यार, इनको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट्स। बेटा बुक में इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, हालांकि ये हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज हैं। इन्हीं को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनने सब लोगों ने, बहुत गौर से। यार आप वापस चलें, यहां हो क्या रहा था यार? कैरियर वेव का असल एम्पलीट्यूड क्या था यार? कैरियर वेव तो असल में इस तरह से थी। यार कैरियर वेव असल में तो किस तरह से थी यार? इस तरह ना थी। कैरियर वेव असल में तो ग्रीन थी, आपने रेड कर दी, ब्लैक कर दी। क्या आपने उसका टाइम पीरियड चेंज किया यार? क्या आपने उसका टाइम पीरियड चेंज किया? नहीं सर क्या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की, ग्रीन सिग्नल की? नहीं सर। नहीं, बस क्या एम्पलीट्यूड किया आपने? कांस्टेंट उसका कर दिया। एम्पलीट्यूड चेंज किया। क्या किया? उसका एम्पलीट्यूड चेंज किया। कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, कहीं एम्पलीट्यूड क्या कर दिया, कम किया। और किसके हिसाब से किया? अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल।
अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट से यहां मुराद इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज हैं, अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल या स्पीच सिग्नल या वॉइस सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन फिर क्या बनी? जी, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन amplitude of carrier wave is made to vary in synchrony with. In amplitude modulation, amplitude of carrier wave is made to vary in synchrony with displacements of information signal. इंफॉर्मेशन सिग्नल या वॉइस सिग्नल या स्पीच सिग्नल, और यहां डिस्प्लेसमेंट से मुराद क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज। जी, कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। सबको समझ आ गई है? आजमेर जी, दानियाल जी समझ आ गया। राहिम, जी सर आ गई है। राजा सलमान अजीम, सुबहान, जी सर। इब्राहिम खलील, जिस तरह आपके नाम मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, सैफुल्लाह रिजवान, जी सर। अब्दुल्ला। अच्छा ये देखें, गिव टू रीजन व्हाई द ट्रांसमिटेड वेव इज मॉड्यूलेटेड रादर देन ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल डायरेक्टली एज रेडियो वेव। इसका क्या जवाब है? मैंने आपको इस पे कल चीख चीख के 2-3 रीजन लिखवाए थे, उसने 2 मांगे हैं। सर बहुत बड़ा एंटेना चाहिए होगा, अटेनुएशन और नॉइज बहुत ज्यादा होगी, और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। ठीक है, यहां देखें, यहां भी उसने यही चीज पूछी है। ये भी वही सवाल नहीं है? जी सर। जी सर। अच्छा ये क्या पूछा उसने? जी यार, ये सवाल 11A का सवाल क्या है? सर पहले एम्पलीट्यूड था, अब सिर्फ मॉड्यूलेटेड किया है। तो ये आपके जनरल सिलेबस में, आप मेरी बात सुन, आपके सिलेबस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। अब आपने दोनों को कर देना। आपने कहना है इन मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, in modulated carrier wave, in modulated carrier, in modulation, in modulation कह दें बस। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव is made to vary in synchrony with displacements of information signal. जी, अगले 3 तो ये तो आपने कर लिए थे ना उस दिन, मैंने कल परसों लिखवा भी दिए थे आपको, ठीक है ना? अब आगे सुने, वापस चलते हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चन, द वेरिएशन विद द फ्रीक्वेंसी
ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ ट्रांसमिटेड वेव इज शोन। ये यार ये ग्राफ आपके सिलेबस में है ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस तरह का ग्राफ आपके सिलेबस में है ही नहीं। फॉर दिस ट्रांसमिशन डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द कैरियर वेव। पहले मुझे बताएं कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी? 909 किलोहर्ट्ज। तो फिर क्या होगा? C इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएंगे। तो वेवलेंथ किसके बराबर आ जाएगी जी? करे कोई कैलकुलेट, कितनी बनती है ये? हाँ सर ये बात कह रहे हैं 330। बिलीविंग के बाद अब बैंडविड्थ किसके बराबर है? उधर से नजर आ रहा है कि वो 918 में से 900 माइनस कर दें, किलोहर्ट्ज। सर किलोहर्ट्ज पहले ही लिखा हुआ है। चलो बस 18 लिख देते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड ऑडियो सिग्नल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये होती है 9 किलोहर्ट्ज, 9। सर इससे क्या मतलब है ना, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली चीज का? यानी देखो ना, ये पहले आपने पढ़ी थी 3 लाइनें, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? 3 लाइनें। जी सर। 3 लाइनों का मतलब होता है सिंप्लीफाइड केस, जिसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी एक ही चल रही है। लेकिन जब कोई गाना शाना एक्चुअली चलता है तो गाने में तो आपको पता है ना कि गिटार भी बज रहा होती है, फ्लूट भी बज रही होती है, इंसान का गाना आवाज भी होती है, तो उसमें तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसियां बीच में आ रही होंगी, वो सारा फिर भर जाता है। साइड बैंड काफी बड़ा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें उसमें कहीं गिटार की फ्रीक्वेंसी भी शामिल है, कहीं वो बैंड ड्रमों की फ्रीक्वेंसियां भी शामिल हैं, वो काफी एक बड़ा ही मिक्स खाता होता है प्रॉपर म्यूजिक का। ठीक है कि नहीं? हेलो, ठीक है सर, तो 9 कहाँ से आया फिर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 किलोहर्ट्ज यहां से आया है। इस 918 में से 909 को माइनस किए। सर ये मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है? यार जो ये देखें, ये जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, ये तो सिंपल साइन, ये केस था ना, सिंपल वो केस था, इसमें ये चीज एफ ए है। ये तो इसमें आप एक ही आवाज, एक ही फ्रीक्वेंसी, सिंपलेस्ट आवाज है। लेकिन जो एक्चुअल गाना होगा ना, एक्चुअल जो बंदा गा रहा होगा वो उसके साथ बेशुमार ये पूरा जगह भरी हुई होगी फ्रीक्वेंसियों से। ठीक है कि नहीं? ये इस तरह, इसको साइड बैंड कहते हैं। यानी इसकी वजह ये, इसका मतलब है कि जो बंदा गाना गा रहा है उसके पास गिटार भी है, ड्रम भी बजा रहे हैं, वो साथ फ्लूट भी बज रही है, उन सारों की फ्रीक्वेंसियां इसमें आ जाती हैं। इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, ये जो एंड वाली होती है मैक्सिमम, जो अगर आपने निकालना हो कि मैक्सिमम कोई किसी उस पूरे म्यूजिक में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो वो ये वाली लेंथ होती है, जिसको मैंने अभी रेड कर रहा हूं ये। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा आगे देखेंगे, देखें इसी में चलते जाए यार, इसको देख लें। ये मैंने सिर्फ उस क्वेश्चन से ग्राफ लिया है, तो पूछे उसने क्या क्या सवाल किए होंगे। सबसे पहला सवाल तो ये वो पूछता है ये है क्या, आपने बताना ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है। फिर दूसरा वो पूछेगा डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आप कहेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज मेड टू वेरी इन सिंक्रनी विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी निकालो, आप ये निकालेंगे। देखें ये जो चीज है, ये टाइम पीरियड है 10 माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो मुझे यहां से पता चला, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद यहां से फ्रीक्वेंसी निकाली कैरियर की 1/10 इंटू 10⁻⁻⁻6, 100 किलो हर्ट्ज आ गई। फिर वो पूछेगा इसी में से इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये देखें, ये एक इंफॉर्मेशन सिग्नल यहां तक पहुंच गया।
तो ये कितना बनता है? 100 माइक्रोहर्ट्ज। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल या ऑडियो सिग्नल की टाइम पीरियड कितना है? 100 माइक्रो सेकेंड्स। और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज। फिर साथ ही वो आपसे पूछेगा, अब देखें इसमें कैरियर वेव 100 की थी, ऑडियो 10 की थी, वो पूछेगा इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम तो मुझे बना दो। ना भी समझ आया और सारी दुनिया रट्टा मार के गई होती है कि 3 लाइनें लगानी है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं 99% बच्चों को, 99.99% बच्चों को फॉरियर सीरीज या फॉरियर का नहीं पता होता, ना ही उन्हें पता होता है कि ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है क्या। आप बेशक कल अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा कि यार ये बताओ कि ये जो 3 लाइनें हैं ये क्या है। चले आपने नेक्स्ट टाइम आपने स्कूल जाना है तो ये पूछना है कि यार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ लिया था, यार ये 3 लाइनें किसे रिप्रेजेंट करती? वो आपको ये बता देंगे कि ये कैरियर है, ये बता देंगे कि ये FC प्लस FA है, ये बता देंगे कि FC माइनस FA है। आप उससे पूछें ये आई कहां से है, मैं शर्त लगा कह सकता हूं कि नहीं पता होगा। बहुत कम टीचर इस पे बात करते हैं, क्योंकि जो कोई भी बात करता है ना बेचारा, जो मैं ये नहीं, जो कोई भी इस चीज को समझाने की कोशिश करेगा ना, बच्चे उसे सजा ये देते हैं कि उसका सेक्शन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ये कर रहा हूं, बहुत सारे टीचरों ने ये कोशिश की। देयर वर मैनी टीचर्स हु वर ऑनेस्ट एंड दे वांटेड टू टीच टू द फुल डेप्थ एंड दे हैड टू कट अ सॉरी फिगर कि उनकी क्लासें खाली होगी, उन सारों की। ठीक है ना? ये देखें, ये तो मैंने कल बता दिए थे ना, ये तो सारे ये भी बता दिया था, ये वही चीज है। आगे आ जाए जनाब जी। क्या होगा जी इसमें? ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये ऑडियो है, ये इसकी जो वो वेवलेंथ है वो C/FC है। ये डिस्क्राइब एम्पलीट्यूड वेरिएशन। सर 900 क्यों ऑडियो मांग रहे? उसने मांगी है, वो देख, वो देख। सर ऑडियो की नहीं काम है। ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, तो उसकी 5 है। बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड इसे कहते हैं, ये देखो, ये चीज इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल, या इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है सर, समझ आ गया। ये है कैरियर वेव, ये जो चीज है इसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसे कहते हैं सही है मॉड्यूलेटेड सर। सिग्नल। Describe the amplitude variation. The amplitude increases, decreases sinusoidally. Increases, decreases depending upon, ज्यादा अच्छा आंसर लिख देते हैं, the displacements of information signal. State the bandwidth. जी बैंडविड्थ क्या है उसकी? ट्वाइस ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आप देखें FC प्लस FA माइनस FC माइनस FA करें तो ट्वाइस ऑफ FA आता है। $10 किलो। जनाब यार हमने सारे डिस्कस कर लिए कि नहीं? कोई चीज छोड़ी तो नहीं है? सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड किए थे वो सारे डिस्कस हो गए। कोई चीज छोड़ी है?
जी हेलो, जी सर। ठीक है, मैंने ये असाइनमेंट आपको ग्रुप में सेंड कर दी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैंने हाथ से इसके ऊपर लिखा है ये भी सेंड करूं कि नहीं करना? सर कर दें सर कर प्लीज। दें। लो ये भी आ रहा है। यार आप पूछे आज आपने किया क्या? मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के पिछले 20 सालों में जितने सवाल थे वो इकट्ठे करके आपकी खिदमत में पेश कर दी। कल क्लास होगी, कल बेटा इसी टाइम 1.5 घंटे की क्लास होगी। सर कल जी जी, केमिस्ट्री की है। कल इस टाइम केमिस्ट्री है। जी सर 8 बजे रखी है। तो मेरी आगे पीछे कर दो यार, मेरी कोई मगर वो ना करो, कैंसिल ना करो, कर दो बस। हाँ सर। फिर शाम को रख लें। कितने बजे? सर जुम्मा है ना कल, तो छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी। 4 बजे। या चलो कल की छुट्टी कर लो, परसों फिर मेरी क्लास पक्की लाजमी है सैटरडे को। बेटा मेरी ठीक है पक्की सर। सैटरडे की पक्की क्लास है, मैं अभी सेंड कर रहा हूं आपको ये, ठीक है? सर बस आज की क्लास खत्म है ना? अभी खत्म होगी। दानियाल समझ आ गई यार? एम्पलीट्यूड वो चला गया यार, ज्यादा बच्चा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।